हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हफ्ते में 3 दिन खाली पेट सोया, भीख भी मांगी, फिर कब्रिस्तान में मिला फरिश्ता और बदल गई एक्टर की किस्मत। चलिए जानते हैं डिटेल में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता कादर खान के बारे में। कादर खान की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी की पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जिंदगी तो खुदा की रहमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पर लानत है। ये डायलॉग उन्हीं का लिखा हुआ है जो उनकी जिंदगी पर फिट बैठता है। उन्होंने खुदा की रहमत को समझा और मेहनत से अपनी जिंदगी को फर्श से अर्श पर लेकर गए। कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर काबिलियत है तो बस उसे एक मौके की दरकार होती है, फिर वो अपने हुनर को दिखाएगा और दुनिया कहने को मजबूर हो जाएगी कि वाह। फिल्म दरिया दिल के धनी राम, हम है कमाल के पीताम्बर, आंखें के हसमुख राय, दुल्हे राजा के के सिंघानिया सहित 300 फिल्मों में अलग अलग किरदार में नजर आए एक्टिंग के महारथी, कॉमेडी में माहिर और कलम के भी उतने ही दमदार कादर खान के लिए बॉलीवुड का सफर आसान नहीं था। बचपन इतनी ज्यादा गरीबी में बीता कि हफ्ते में 3 दिन भूखे रहकर ही गुजारा करना पड़ता था, और तो और मस्जिद के बाहर भीख भी मांगनी पड़ती थी। कादर खान की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी की पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। आपको पता है दोस्तों, कादर खान मजबूरी में आए थे मुंबई। कादर के पिता अब्दुल रहमान अफगानिस्तानी थे और मां इकबाल बेगम ब्रिटिश इंडिया से थी। उनके बड़े भाई भी थे, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कादर के जन्म के बाद उनकी मां बहुत घबराई हुई थी, कहीं उनकी 3 संतानों की तरह उनका ये बेटा कादर भी दुनिया को अलविदा न कह दे। इसी वजह से उसका पूरा परिवार अफगानिस्तान छोड़ भारत में आ गया और मुंबई के एक बस्ती में बस गया। तलाक के बाद मां के साथ रहे। जी हाँ दोस्तों, अम्मी अब्बू के आए दिन झगड़ों को देखकर कादर खान बड़े हो रहे थे। अचानक दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक के बाद वो अपनी मां के साथ अपनी नानी के घर चले जाते हैं और कुछ समय बाद ननिहाल वालों ने उनकी मां की जबरदस्ती दूसरी शादी करा देते हैं। दरअसल उस वक्त में अकेला बच्चे को पाल पाना और औरत का अकेला रहना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। आपको पता है दोस्तों, गरीबी के कारण भूखे रहकर बहुत सारी रातें कादर खान को यूं ही गुजारनी पड़ी थी। उसके परिवार को भी। उसके सौतेले बाप तो मिल गए थे, लेकिन प्यार नसीब नहीं हुआ और ना ही गरीबी के दिन बदले थे। खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं हुआ करती थी और ना ही कमाई का कोई साधन। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यही कारण था कि कादर के सौतेले पिता उन्हें 10 किलोमीटर उनके पहले पिता के पास 2 रुपये मांगने के लिए भेजते थे। इतना ही नहीं, साथ ही में वो मस्जिद के बाहर रोज भीख मांगा करते थे। इतना करने के बाद भी परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। आलम यह था कि कादर के पूरे परिवार को हफ्ते में 3 दिन भूखे पेट सोना पड़ता था। गरीबी के चलते कादर ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। कादर खान को घर की गरीबी परेशान करती थी, लेकिन उनकी मां हमेशा से चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। छोटी उम्र में कादर ने झुग्गी के अन्य बच्चों की तरह स्कूल छोड़ने और स्थानीय मिल में काम खोजने का फैसला किया। उन्होंने खुलासा किया था कि जब उसकी मां ने उसे शिक्षा के लिए एक मदरसे में भेजा तो वह मस्जिद के पास के कब्रिस्तान में छिप जाते थे। 2 कब्रों के बीच बैठ खुद से बातें करते हुए फिल्मी डायलॉग बोलते रहते थे। मां की सीख ने किया पढ़ने को मजबूर। एक इंटरव्यू में कादर खान ने बताया था कि उनकी मां ने उन्हें काम करने के बजाय पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया। उन्हें याद करते हुए कहा था कि मेरी मां ने कहा था, यदि आप आज दैनिक मजदूर बन जाते हो तो मात्र 3 रुपये हर दिन के हिसाब से मिलेगा, लेकिन एक बार जहां आप पढ़ लेते हो तो हमेशा के लिए गरीबी से छुटकारा पालोगे। पहले तुमको खुद को शिक्षित करना होगा। अपनी मां की सलाह के बाद उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया और बाद में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से इस्माइल यूसुफ कॉलेज के स्नातक किया। यहाँ तक कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। अब हम जानते हैं कि पढ़ाई तो उन्होंने बहुत अच्छे से कर ली, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार थे। अब उन्हें कब्रिस्तान में ही मिल गया एक फरिश्ता। वो कैसे? बचपन से ही कादर खान को नकल करने की आदत थी। जब वो कब्रिस्तान में जाकर 2 कब्रों के बीच बैठ खुद से बातें करते हुए फिल्मी डायलॉग बोलते थे, तब वहीं एक शख्स दीवार की आड़ में खड़े होकर उनको देखता था। वो शख्स थे अशरफ खान। अशरफ उस समय अपने एक स्टेज ड्रामा के लिए 8 साल के लड़के की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कादर को नाटक में काम दे दिया और यहीं से कादर खान की किस्मत बदल गई। पढ़ाई के साथ ही कादर खान थिएटर से भी जुड़े रहे। दिलीप साहब के सामने जब कादर खान ने रखी थी 2 शर्तें
कॉलेज के दिनों में एक ड्रामा ताश के पत्ते बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। दूर दूर से लोग कादर खान के इस ड्रामे को देखने के लिए आया करते थे। इसी दौरान एक दिन कादर कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तभी उनके पास अचानक दिलीप कुमार का फ़ोन आया। फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ और मैं आपके ड्रामे ताश के पत्ते को देखना चाहता हूँ। दिलीप कुमार का नाम सुनते ही वह सन्न रह गए। कुछ समय बाद कादर ने दिलीप साहब को जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप बेशक आकर ड्रामा देख सकते हैं, पर इसके लिए मेरी कुछ शर्त है। उन्होंने कहा, आपको ठीक समय पर ड्रामा देखने के लिए आना होगा, क्योंकि गेट बंद होने के बाद वो दोबारा नहीं खोला जाता, और दूसरा ये कि आपको पूरा ड्रामा बैठकर देखना होगा। कादर की इन दोनों शर्तों को उन्होंने मान लिया और ड्रामा देखने पहुंच गए। दिलीप साहब ने दिया था 2 फिल्मों में काम। कादर खान के काम से दिलीप साहब काफी प्रभावित हुए। शो खत्म होते ही उन्होंने स्टेज पर इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि वो फिल्मों में कादर खान को काम देंगे। इसके बाद दिलीप कुमार ने कादर को दे दिए थे बड़ी बड़ी 2 फिल्मों में काम। तो आपने देखा दोस्तों, कैसे एक मामूली सा लड़का जो हफ्ते में 3 दिन खाली पेट सोता था, भीख मांगी उन्होंने, फिर कब्रिस्तान में उन्हें कैसे एक फरिश्ता मिल गया और बदल दी इस एक्टर की जिंदगी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कादर खान का ये मोटिवेशनल एक स्टोरी, रियल स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते हुए रहिए।